हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट, फिर देखेंगे इसका प्रूफ और फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जो x में है और उसकी डिग्री n से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री 2 होती है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 3 होती है। और a कोई रियल नंबर लेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो। तब यहाँ पर हमारी दो केस बनेंगे। देखिए, एक पहला केस बनेगा कि x माइनस ए, जो x हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो, और a जो हमने रियल नंबर लेट किया है वो फैक्टर होगा px का अगर pa इक्वल 0, यानी कोई भी जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम कोई भी रियल नंबर a की वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू पुट करने पर अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, उस कंडीशन में जो x माइनस ए होगा, x माइनस ए मीन्स अगर हम a की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x माइनस 1 या x माइनस 2 या x माइनस 3 जो होगा वो उस px पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब दूसरा केस क्या निकल कर आएगा कि pa जो होगा वो 0 होगा, यानी p1 p2 सपोज या p3 0 होगा अगर x माइनस ए फैक्टर है px का। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तभी होगा जब pa 0 है, और अगर pa 0 गिवन है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, दोनों एक ही बात है। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो px होता है वो x माइनस ए qx प्लस pa होता है। अब ये हमारा डिविडेंड है px जो ऑलरेडी गिवन है पॉलिनोमियल, x माइनस ए फैक्टर हमें इसको प्रूफ करना है, qx हमने लेट कर लिया क्वोशंट एंड प्लस pa लिया यहाँ पर रिमाइंडर। वही वाली बेसिक इक्वेशन लिखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू जो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, उसी को लिखकर ये रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए देखना क्या है, अगर pa इक्वल 0 है, यानी ये जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर है जो हमने लेट किया है वो अगर 0 आ रहा है तो px इक्वल एक्स माइनस ए qx बचेगा। और अगर आपको बेसिक फैक्टर की बारे में मालूम है तो आप जान जाएंगे कि विच शोज दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, कि सिंपली दो नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी px का फैक्टर होगा और x माइनस ए भी px का फैक्टर होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब आगे देखिए, सिंस x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, लेकिन अगर x माइनस ए ऑलरेडी फैक्टर है तो px इक्वल एक्स माइनस ए gx हो जाएगा। अब gx यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जो हमारा पॉलिनोमियल है सपोज x माइनस ए gx है। अभी हम वो फर्स्ट वाली इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, या अलग इक्वेशन लेट कर रहे हैं जिसमें जो क्वेश्चन लेट किया है हमने gx लेट किया है। अब इस केस में हमें क्या लेना है, x माइनस ए फैक्टर है, जो सेकंड वाला पॉइंट था ना उसको प्रूफ कर रहे हैं। x माइनस ए अगर इसका ऑलरेडी फैक्टर गिवन है तो x माइनस ए फैक्टर होता है तो pa इक्वल 0 होता है, और वहीं दिखाने के लिए हम x माइनस एक्स को a से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनकर आएगी। देखिए px हो जाएगा px और यहाँ पर जो x माइनस ए है वो a माइनस ए हो जाएगा, x की जगह a लिख देंगे, और जो gx हो जाएगा वो ga हो जाएगा। अब देखिए a माइनस ए 0 होगा, और जब 0 ga से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 आएगा, जिससे pa की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा, उसका स्टेटमेंट जो लिखा था उसका, वो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा फैक्टर थ्योरम प्रूफ हो रहा है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। हमारा एग्जांपल है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चेक करना है कि x प्लस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए देखिए हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2, x की वैल्यू है -2। अब ये हमारा x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। अगर x की वैल्यू पुट करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है, जिस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं, अगर ये 0 आ जाता है रिमाइंडर तब तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो वही करके देखते हैं। x को हम रिप्लेस करेंगे -2 से, क्योंकि x की वैल्यू -2 आ रही है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5x, यानी 5 इंटू -2 एंड प्लस 6। देखिए सोल्व करते हैं इसको। -2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब माइनस की पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 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 3 बार माइनस आएगा तो माइनस 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 ही रहेगा, प्लस अब जब 3 ऐसे लिखेंगे इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा ये प्लस।
अब प्लस नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, देखिए 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। +6 ऐसे कॉपी कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करनी है पहले, बाकी ऐसे कॉपी कर रहा हूँ मैं। 3 4 ज़ा 12 एंड -10 + 6। अब देखिए 8 में से 12 में से 8 माइनस करोगे आप, 4 बचेगा, वो भी बड़े नंबर का साइन यूज़ करेंगे प्लस का। अब 10 में से 6 माइनस करोगे तब भी 4 बचेगा, तब ग्रेटर नंबर हमारा जो है वो 10 है और उसका साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 4 - 4 हो गया 0। तो भाई क्या आ रहा है फिर, इसको x की इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो x - 2 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना।